नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे आपका पॉलिटेक्निक करने में। आप यदि 10th से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या 12th से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपका ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज और कमेंट और व्हाट्सएप पर कॉल वगैरह भी कर रहे थे कि सर हम 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो क्या हमें किस परेशानी को जूझना पड़ सकता है और कैसे ज़िंदगी ख़राब हो सकता है एक 10th स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उस पर बातें करेंगे। या बहुत सारे स्टूडेंट की इस प्रकार भी कमेंट था कि सर 10th के बाद 12th कर लें या 11th में नामांकन ले लें, या जो 12th किए हैं वो बीए कर लें, या फिर ग्रेजुएशन में या बीएससी कर लें। इस पर भी बातें करेंगे और आप लोगों को पॉलिटेक्निक क्यों नहीं करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए, इस पर भी बातें करनी होगी और समझनी होगी। क्योंकि चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोग के एक्सपीरियंस के साथ बता सकते हैं कि पॉलिटेक्निक आप लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ही कॉलेज में मेरे साथ एडमिशन 10th के बाद लिए थे पॉलिटेक्निक में, और बहुत सारे स्टूडेंटों का ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गया वो रियल ऑथेंटिक जानकारी पर आज की इस वीडियो में चर्चा भी कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल के होंगे उस पर भी बातें करेंगे और आईटीआई वाले स्टूडेंट उन पर भी बातें करेंगे। जो आपको रियल और ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी है वही हम आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आप लोग को किस टॉपिक पर आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि एक आप लोग का सब्सक्राइब मेरे को ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है, और जो भी रियल अपडेट होता है वो तो हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 10th वाले छात्र जो लेते हैं पॉलिटेक्निक में उसका क्या क्या कठिनाई करने का सामना करना पड़ सकता है। देखिए आपको पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़नी होती है वो 11th 12th का ही पढ़नी होती है। कुछ दो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है हटकर पढ़नी पड़ती है। यानी टोटल पॉलिटेक्निक में आप लोग का जो सेमेस्टर होता है 6 सेमेस्टर तक होता है, 6 सेमेस्टर होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो है आप लोग को 12th वाला ही पढ़ना होता है, लगभग 10 पेपर पढ़ना होता है। तो उसमें अब बहुत सारे स्टूडेंटों का जो 10th करके जाते हैं उनको इसी बात का ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश में होनी होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट BCSE यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव वो आप लोग का देकर जाते हैं। और हिंदी वाले अधिकतर स्टूडेंट रहते थे, हिंदी वाले स्टूडेंट डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम SBT में ही होती है और बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए। तो इंग्लिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट से 10th वाले स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक में 1 साल करते हैं, 6 महीना करते हैं, 1.5 साल करते हैं, 2 साल होने वाला ही रहता है, या 3 साल अभी कंप्लीट भी नहीं होता है तो वो छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी रूल एंड रेगुलेशन रहता है, और जिस प्रकार से रूल रेगुलेशन बनाया जाता है SBT का कि आपको जो है फेल नहीं होना है और कैरी नहीं। कैरी कहने का मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मार्क्स रखा गया है उस सब्जेक्ट से नीचे कैरी आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है, या पढ़ने के लिए भी प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आप लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है पढ़ने के लिए, पर उसका पेपर का एग्ज़ाम देकर पास करना होता है। ये इस प्रकार से भी कठिनाई आ जाता है। इसलिए 10th वाले स्टूडेंट अधिकतर नाम कटवा लेते हैं, जो मेहनती होते हैं वो नाम नहीं कटवाते हैं। पर आप अपने जान लीजिए कि हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या पैरामेडिकल कर रहे हैं तो हम वहाँ पर टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम कटवा जाना ये इस तरह का स्थिति आ जाता है। और किसी का तो 12th में एडमिशन भी हो जाता है और पॉलिटेक्निक भी करते हैं, 11th में एडमिशन भी हो गया और 10th कर पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं। इस प्रकार से जब एग्ज़ाम को टकरा जाता है तो कोई एक एग्ज़ाम दे पाते, इस प्रकार से भी प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट हम आप लोग की बात करें तो 11th में एडमिशन कराएं या नहीं करवाएं, या 12th में एडमिशन कराएं या नहीं करवाएं, या ग्रेजुएशन यानी BA या BSc में एडमिशन कराएं या नहीं कराएं जो 12th किए हैं। उन सारे स्टूडेंटों के लिए लेटर एंट्री के लिए भी बातें कर लेते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। 31 मई को एग्ज़ाम दिए हैं, जब भी स्टूडेंटों का 15 जून का एग्ज़ाम है, ITI वाले स्टूडेंटों का 1 जून का एग्ज़ाम जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के इसी के आसपास दोनों का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके लिए बातें कर लेते हैं कि आपका जो आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता है। यदि आपका 40+ सही है बिहार पॉलिटेक्निक, और चाहे वो PM हो जो 10th लेवल की बातें कर लेते हैं, और चाहे वो PM हो जो 12th लेवल की, चाहे PE ग्रुप के हो पॉलिटेक्निक वाले, 40+ सही है तो आप 11th में एडमिशन मत करवाइए, आपका पैसा बर्बाद चल जाएगा। यदि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सीरियस स्टूडेंट हैं तो पॉलिटेक्निक में ही नामांकन करवाइएगा। एडमिशन यदि 11th में हो भी रहा है तो मत करवाइएगा, 40+ सही है तो। मिनिमम की बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितना सही रहेगा तो मेरा 11th में एडमिशन नहीं करवाएंगे। देखिए मिनिमम 11th की बात रह गया तो आपको करियर बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फैमिली वाले या बैकग्राउंड आपका सही है तो पॉलिटेक्निक ही कीजिए। यदि मिनिमम आपको 34+ सही है या
या 35 प्लस स्टूडेंटों की यदि नंबर सही है और इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्वेश्चनों की संख्या इतना सही हो रहा है, तो आपको एडमिशन नहीं करवाना है 11th में। आप लोग विश्वास और भरोसा रखिए हम पर ऊपर। पिछले 10 सालों को कट ऑफ के अनुसार हम काउंसलिंग कर आपको कोई ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई ना कोई अच्छी ब्रांच आप लोग को दिलाने की प्रयत्न करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी यही ध्यान रखना है कि किसी तरह मेरा पॉलिटेक्निक हो जाए, क्योंकि एक पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग का टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं आप, तो आप एक इंजीनियरिंग की टाइटल लग जाएगा। उसके बाद आप लोग को जॉब की 100% और हम आप लोग को जॉब से रिगार्डिंग वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, प्राइवेट कंपनियों का और सरकारी गवर्नमेंट में किस प्रकार से जॉब लगता है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंटों को। ये तो बात हो गई। यदि जो स्टूडेंट 12th की हैं, 12th वाले स्टूडेंट के लिए तो बल्ले बल्ले है, कहने का मतलब कि आपको पॉलिटेक्निक मात्र 2 ही सालों में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉलिटेक्निक जो है आप कर सकते हैं। और यदि BA भी करना चाहते हो तो BA भी कर सकते हैं, साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि BA में तो आप लोग को पता है बिहार की स्थिति। यदि BA में कोई भी स्टूडेंट सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता है, उधर आप SVT का एग्जाम, जो रियल पर्सन होंगे वो SVT का एग्जाम दे दीजिएगा, BA भी आपका कंप्लीट, SVT भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं 12th वाला स्टूडेंट। जिनका स्टूडेंट पैरामेडिकल वाला स्टूडेंट होंगे, वो स्टूडेंट पैरामेडिकल को एक ही चीज़ करिए, यदि BSc करें तो BSc कीजिए, BSc नर्सिंग करें तो BSc नर्सिंग कीजिए, या जो स्टूडेंट पैरामेडिकल PMM कर रहे हैं, पैरामेडिकल PM कर रहे हो, PM ही करिए। और इस प्रकार से आप अपने करियर को बचा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बैच में लगभग 50 स्टूडेंट बचे हैं, लगभग 3rd सेमेस्टर में बचे थे, और एडमिशन टोटल हुआ था 60 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट ऐसे जिनका करियर ही बर्बाद हो गया, वो एडमिशन छोड़कर रद्द करवा लिए। 1 से 2 महीना पढ़े, कोई साल भर पढ़ा, उसके बाद एडमिशन रद्द करवा लिया। इस प्रकार से प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम क्या कहना चाहते थे आज की इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और लास्ट 3 साल होते होते बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक छोड़ भी देते हैं। तो करियर यदि अच्छा से बनाना है तो आप लोग को अभी से ही पढ़ना होगा। एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी आप लोग को प्रॉपर मार्क होनी चाहिए, जिससे एक अच्छी आप लोग को समर्थन मिल सके पॉलिटेक्निक करने या नहीं करने में। हम आप लोग को सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार कॉन्सेप्ट आपका रह गया हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम रिप्लाई, हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देते हैं, आपका भी रिप्लाई देंगे। और काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना है, रियल में कॉन्टैक्ट करना है। 10 सालों का प्रीवियस कट ऑफ देखकर काउंसलिंग करना है, 20 मिनट बात करते हुए होगा। तो आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा, वहाँ रियल और ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। लव यू ऑल, थैंक यू।